साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मत देने का अधिकार होता है। बताइए दोस्तों, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार होता है? तो वो होता है राजनीतिक अधिकार, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो वो है अनुच्छेद 36 से 51, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? बताइए दोस्तों, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो वह है नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों में संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। बताइए दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत कैसे सिद्धांत हैं? तो वह वाद योग्य नहीं, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बताइए साथियों, भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 44, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 44 में भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? बताइए दोस्तों, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो वह है गोवा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोवा में समान सिविल संहिता लागू है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? बताइए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है? तो वह है 14 वर्ष, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 51 का, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? बताइए दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है पूर्व सोवियत संघ, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूर्व सोवियत संघ से संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा ली गई है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वह 11, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? बताइए दोस्तों, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है संसद, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संघ की शक्ति संसद में निहित होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किए जाते हैं? बताइए साथियों, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है।
राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? आपके ऑप्शन है एकल संक्रमणीय, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष मतदान, ऑप्शन सी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ये सभी, यानी कि ये सभी पद्धतियां अपनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? बताइए भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन बने? बताइए दोस्तों, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदस्य द्वारा लगाया जाता है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है संसद के किसी भी सदन द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? बताइए साथियों, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं होती, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितनी भी बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो वो दिलवाता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। बताइए दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं तो वो कौन होते हैं? वो होते हैं राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता? बताइए दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? बताइए दोस्तों, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो वो करते हैं उपराष्ट्रपति, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? तो वो है श्रीकांत, और सॉरी दोस्तों, वो है कृष्णकांत, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। कृष्णकांत एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो अपने पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो वो है राज्यसभा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्यसभा को संसद का स्थायी एवं उच्च सदन माना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो वह 12, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? बताइए दोस्तों, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो वो है उत्तर प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? बताइए दोस्तों, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए? तो वो होते 1952 में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहली बार 1952 में लोकसभा के लिए आम चुनाव किए गए थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए दोस्तों, लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो है 25 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बताइए दोस्तों, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो वो है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना अंतर होना चाहिए? बताइए दोस्तों, लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना अंतर होना चाहिए? तो वह अधिकतम 6 माह, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है, किसका निर्णय कौन लेता है? बताइए दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो वो लेता है लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? बताइए दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो वह बुलाते हैं राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? बताइए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? तो वो बने थे जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और विश्व के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है को कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? बताइए दोस्तों, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 6 माह के अंदर अधिकतम 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बताइए दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो होती है लोकसभा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो क्या होगा? यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है, यानी कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता? बताइए साथियों, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो पेश किया जाता है लोकसभा में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का नहीं? तो वह महान्यायवादी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। महान्यायवादी को लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होता है परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं। अगला प्रश्न है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता? बताइए दोस्तों, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो वो लाया जाता है किसी भी सदन में, यानी किसी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है लोकसभा का विघटन कौन कर सकता। बताइए दोस्तों, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता, तो वो है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है लोकसभा का नेता कौन होता है। बताइए दोस्तों, लोकसभा का नेता कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। बताइए साथियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। बताइए साथियों, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता। बताइए दोस्तों, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता, तो वो करता है राष्ट्रपति, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है राज्यपाल पद पर बना रहता। बताइए दोस्तों, राज्यपाल पद पर कब तक बना रहता, तो वो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल पद पर बने रह सकते हैं। अगला प्रश्न है राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं। बताइए दोस्तों, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं, तो वह एक, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता। बताइए दोस्तों, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषदों के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता, तो वो करता है राज्यपाल, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है। बताइए दोस्तों, वर्तमान में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है, तो वह पुष्कर सिंह धामी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।